नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारती मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम राम कथाओं को विभिन्न रामायणों के प्रसंग में देख रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि कैकेयी से वरों के विषय में सुनकर राम दशरथ से यह कहकर कौशल्या के महल में गए थे कि मैं अभी माता की आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर आपकी आज्ञा का पालन करके मैं आज ही वन जाऊंगा। पता नहीं राजा ने ये पल कैसे बिताए होंगे, कितने बार जिए और कितने बार मरे होंगे, क्या क्या उनके मन में चलता रहा होगा जब तक कि राम कौशल्या की आज्ञा लेकर वन जाने हेतु प्रस्तुत नहीं हो गए होंगे। सहृदय पाठक इसका अनुमान कर सकते हैं। चलिए तो आज विदाई का यह हृदय विदारक दृश्य विभिन्न रामायणकारों की लेखनी से देखते हैं। वाल्मीकि के अनुसार कुछ ही देर में अंतिम विदाई हेतु राम, लक्ष्मण और सीता के साथ पितृचरणों में पहुंचते हैं। बेचारे दशरथ, एक पुत्र का तो विरह उनसे सहन नहीं हो रहा था, ऊपर से लक्ष्मण और प्यारी वधूटी जनक नंदनी को भी वनगमन हेतु प्रस्तुत देख उनके तो प्राण ही जैसे मुंह में आ गए। तब बहुत कोशिश की दशरथ ने राम को रोकने की, यहाँ तक कहा कि तुम मुझे कैद कर अयोध्या के राजा बन जाओ। किंतु राम भला ऐसा कैसे कर सकते थे? पिता के वचनों की रक्षा के लिए ही तो वे वन जा रहे थे। अपने जीवन में आए इतने बड़े उलटफेर के लिए राम किसी को दोष नहीं देते। सारा घटनाक्रम यदृच्छा अर्थात दैववश हो रहा है, बार बार यही कहते हैं। राम पिता को समझाते हैं कि 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर मैं पुनः आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। मेरे मन में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, बस आप इस तरह अश्रु ना बहाएं। क्या सरिता का स्वामी समुद्र कभी क्षुब्ध होता है? किंतु रामभद्र की ये उदार बातें दशरथ के विक्षुब्ध हृदय को भला कितनी सांत्वना दे सकती थी। दशरथ जब राम को किसी तरह वन जाने से नहीं रोक पाए तो उनसे विनती करते हैं कि कम से कम साथ में चतुरंगी सेना एवं राजकोष लेते जाए। इस पर राम विनय पूर्वक कहते हैं कि जब मैंने समस्त भोगों का त्याग कर वनवासी जीवन अपनाने का संकल्प किया है तो मुझे सेना या राजकोष की क्या आवश्यकता है। राम की महानता यहाँ देखते ही बनती है। वे अपने इस महान त्याग को एकदम छोटा सा त्याग कहते हैं। यह तो श्रेष्ठ गजराज का दान करने के बाद रस्से में मन लगाना हुआ ना। राम यह माता कौशल्या को भी समझाते हैं कि राजा के कारण तुम्हारे पुत्र को वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम पिता की ओर कभी भी दुखित दृष्टि से न देखना। वनवास की अवधि देखना देखते ही देखते बीत जाएगी। और फिर रघुवीर राजा दशरथ की अन्य 350 रोती बिलखती रानियों से भी विदा लेते हैं। साथ ही उनसे जाने अनजाने हुई किसी भूल के लिए क्षमा भी मांगते हैं। भद्र राम अयोध्या वासियों को यह कहना भी नहीं भूलते कि आप लोगों का मेरे प्रति जो स्नेह और आदर है वह मेरी प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति भी होना चाहिए। भरत का चरित्र कल्याणकारी है, निश्चित ही वे आपके योग्य राजा होंगे। इस तरह अपनी ओर से सबको समझा बुझाकर राम वैदेही और लक्ष्मण के साथ सारथी सुमंत्र के रथ में बैठकर वन हेतु निकल पड़ते हैं। कालिदास रघुवंश में इस प्रसंग में लिखते हैं, राम ने वन में प्रवेश के साथ साथ प्रत्येक सज्जन के हृदय में भी प्रवेश किया। तब वैदेही उनके पीछे पीछे चलती हुई ऐसे शोभित हुई मानो कैकेयी द्वारा रोके जाने पर भी राज्य लक्ष्मी उनके गुणों का अनुसरण करती जा रही हो। तुलसीदास यहाँ लिखते हैं, रघुकुल नंदन के मुखारविंद की शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई
और न वनगमन की बात सुनकर दुख से मलिन हुई। मेरे लिए ऐसे प्रभु की छवि सदा तु मंजुल मंगल प्रदा, अर्थात हमेशा सुंदर मंगलदायिनी हो। आगे महर्षि वाल्मीकि ने रथ में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता के वन जाते समय का भी बड़ा कारुणिक एवं जीवंत वर्णन किया है। राम के विरह में व्याकुल अयोध्यावासी तो रथ के पीछे दौड़ ही रहे थे, स्वयं महाराज एवं माता कौशल्या भी रोते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। महाराज तो चिल्लाकर सारथी सुमंत्र को रथ रोकने हेतु अनुनय भी कर रहे थे। इस भावुक पल पर विजय पाना राम के लिए अत्यंत कठिन था। तब सुमंत्र से वे विनयपूर्वक कहते हैं कि रथ तेजी से बढ़ाओ। सुमंत्र को वे समझाते हैं, लौटने पर राजा यदि उलाहना दे कि मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी तो कह देना कि मैंने सुना नहीं था। जो लोग दौड़ सकते थे वे अयोध्यावासी राम के लाख अनुनय करने पर भी रोते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पशु पक्षी तक राम के पीछे रोते हुए दौड़ रहे थे। वाल्मीकि लिखते हैं, ये तो खैर जंगम प्राणी अर्थात चलने वाले प्राणी थे। बेचारे स्थिर खड़े पेड़ पौधे तक राम को वन जाने से मना कर रहे थे। अयोध्या के वृक्ष जो जड़ों से बंधे होने के कारण दौड़ नहीं पा रहे थे, मानो वायु के वेग से पैदा होने वाली सनसनाहट के द्वारा उन्हें पुकार रहे थे कि वे लौट आए, वन न जाए। तमिल कंब रामायण में कंबर लिखते हैं, पिता की आज्ञा से वन जाने वाले राम के साथ कौन कौन वन नहीं गए। दशरथ की रानियां नहीं गई, पिंजड़े में बंद पक्षी नहीं गए और दिव्य नगर के चित्र नहीं गए, क्योंकि वे प्राणवंत नहीं थे। अंततः दशरथ को रोता बिलखता छोड़ राम वन चले जाते हैं। जब तक राम के रथ की धूल आँखों से ओझल नहीं हो गई तब तक दशरथ रथ को देखते रहे। वाल्मीकि यहाँ सुंदर उपमा देखते हैं। पुत्र को दूर तक देखने के लिए दशरथ का शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ उठकर उनकी ओर निहार रहे थे और फिर अचानक वे धरती पर गिर पड़े। उन्हें गिरते देख कौशल्या उनकी दाहिनी बाह के पास आई। तब कैकेयी भी दूसरी बाह के पास आकर खड़ी हो गई। इस पर दशरथ ने न केवल कैकेयी को स्पर्श करने से मना किया, वरन उसका पूरी तरह त्याग करते हुए कहा, नहीं त्वाम दृष्टुमिच्छामि न भार्या न च बांधवी, अर्थात मैं तुझे देखना नहीं चाहता, न तो तू मेरी पत्नी है और न बांधवी है। मैं तेरा परित्याग करता हूँ। न केवल कैकेयी का, इस समय राजा दशरथ उसके निर्दोष पुत्र भरत का भी त्याग करते हैं। यदि भरत इस राज्य को प्राप्त कर प्रसन्न हो तो मृत्यु के बाद वे मेरा जो भी श्राद्ध कर्म करे वे उसका फल न पाए। और तब कौशल्या धूल से व्याप्त दशरथ को उठाकर अपने महल में लेकर आती है। तो कैसा लगा आपको आज का यह अंक? पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले अंक में क्या नया होगा इसे अगले अंक में ही देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।